चंदन हिरण को अपना जंगल घर बहुत पसंद था। पत्तों से छनकर सूरज की किरणें जंगल की जमीन पर गिरती थीं। पेड़ों पर पंछी मीठा गा रहे थे। हवा ताजी और साफ थी, बहुत ही सुखद। चंदन सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता था। वह बहुत खुश और आजाद महसूस करता था। चंदन एक सुंदर हिरण प्रकृति की शोभा से घिरे शांत और जीवंत जंगल में आनंद से रहता था। चंदन और माया ने गणेश जी को नदी के किनारे पाया। वे चिंतित दिख रहे थे। नदी पहले से बहुत पतली लग रही थी। पानी का बहाव भी बहुत कम हो गया था। कुछ जगहों पर तो बस एक रिसाव सा रह गया था। यह दृश्य बहुत ही दुखद था। गणेश जी, चंदन ने कहा, जंगल बदल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। माया ने भी सहमति में सिर हिलाया। गणेश जी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने भी ये बदलाव देखे हैं, उन्होंने कहा। हवा अलग महसूस होती है। पेड़ प्यासे हैं, वह उदास लग रहे थे। यह सब बहुत चिंताजनक है। यह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, उन्होंने समझाया। यह एक गंभीर समस्या है। बुद्धिमान हाथी गणेश जी ने स्वीकार किया कि उनके प्रिय जंगल को परेशान करने वाले बदलाव हो रहे हैं। यह उनके लिए भी एक नई चुनौती थी। माया ने अपना सिर झुकाया। हम क्या कर सकते हैं? उसने पूछा। ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या है? चंदन ने भी जिज्ञासा से पूछा। चंदन भी उलझन में था। उसने ये पहले कभी नहीं सुना था। यह सब उसके लिए नया था। ऐसा तब होता है जब धरती ज्यादा गर्म हो जाती है, गणेश जी ने कहा। यह हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। हवा और जमीन बहुत गर्म हो जाती है। उन्होंने अपनी सूंड नीची की। यह हमारे जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली। हमें कुछ करना होगा। इस रहस्योद्घाटन ने चंदन और माया को अपने घर के भविष्य के बारे में उलझन में डाल दिया और चिंतित कर दिया। वे समझ गए कि अब समय आ गया है कि वे अपने जंगल को बचाने के लिए कुछ करें। चंदन और माया ध्यान से सुन रहे थे। वे जानना चाहते थे कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। गणेश जी ने उन्हें हानिकारक गैसों के बारे में बताया। ये गैसें हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये गैसें पृथ्वी को गर्म बना रही थीं। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी। उन्होंने समझाया कि कैसे पेड़ों को काटने से हालात और भी बदतर हो जाते हैं। पेड़ों की कमी से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ हवा को साफ और ठंडा रखने में मदद करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? चंदन ने पूछा। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? यह सब हमारी गलती है, गणेश जी ने आह भरी। हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन किया है। इंसान ये मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, उन्होंने कहा। हमने अपने संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है। उन्होंने समझाया कि कैसे मनुष्य बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे थे। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। वे हवा और पानी को प्रदूषित कर रहे थे। इससे जीव जंतुओं और पौधों पर बुरा असर पड़ रहा है। जानवरों ने अपने पर्यावरण पर मनुष्यों के महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में जाना। वे चिंतित हो गए। गणेश जी ने उन्हें प्यार से देखा। छोटे छोटे काम भी बहुत फर्क ला सकते हैं, उन्होंने कहा। हमें मिलकर काम करना होगा। चंदन हैरान था। उसने सोचा, क्या हम सच में कुछ बदल सकते हैं? उसने इंसानों को जंगल में आते देखा था। वे अक्सर अपने साथ समस्याएं लाते थे। वे अक्सर कचरा पीछे छोड़ देते थे। इससे जंगल गंदा हो जाता था। उसे नहीं पता था कि वे इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उसे समझ में आया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? माया ने धीमी आवाज में पूछा। हम तो बस जानवर हैं। उन्होंने सोचा कि क्या वे सच में कुछ कर सकते हैं। गणेश जी के शब्दों ने चंदन और माया में जिम्मेदारी की भावना जगा दी। वे अब कुछ करने के लिए प्रेरित थे। जिम्मेदारी की भावना जगा दी। वे अब अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए तैयार थे। चंदन और माया को थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। वे अपने जंगल की मदद करने की कोशिश कर सकते थे। हमें सबको बताना होगा, चंदन ने कहा। हमें साथ मिलकर काम करना होगा। बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित चंदन और माया ने जंगल के जानवरों को एकजुट करने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वे सभी जानवरों से बात करेंगे। वे उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझाएंगे। वे सभी से अपने घर को बचाने में मदद करने के लिए कहेंगे। अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए वन समुदाय को एकजुट होना पड़ा। चंदन जानता था कि वे क्या कर सकते हैं। वे और ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ धरती को ठंडा करने में मदद करेंगे। वे पानी भी बचा सकते हैं। हर बूंद कीमती थी।
माया यह बात जल्दी से सब तक पहुंचा सकती थी। वह सभी पंछियों को बताएगी। वे जंगल के हर कोने तक पहुंच सकते थे। एक ठोस योजना के साथ चंदन को आशा की किरण दिखाई दी। वे फर्क ला सकते थे। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, हमें एक जरूरी बात बतानी है, हमारे जंगल के भविष्य के बारे में। क्या बात है चंदन, क्या हुआ है? गणेश जी ने हमें बताया कि हमारे कार्यों की वजह से जंगल बदल रहा है। हमें अपने घर को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अगर हम अभी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। अरे नहीं, यह तो बहुत बुरा है। हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ उपाय सोचना होगा। हम सब अपने जंगल से प्यार करते हैं। इसकी रक्षा के लिए हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इसे बचा सकते हैं। मैं वरीड हूँ, लेकिन मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बंदरों ने पेड़ लगाने का वादा किया है। उन्हें शाखाओं से झूलना बहुत पसंद है, इसलिए ज्यादा पेड़ होने का मतलब है उनके लिए और मजा। यह एक अच्छा कदम है। हम ये कर सकते हैं। चलो सब लोग पेड़ लगाते हैं। हम सब मिलकर इसे सफल बना सकते हैं। पंछी बीज ले जाने और उन्हें पूरे जंगल में गिराने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम दूर दूर तक बीज फैला सकते हैं। इससे नए पेड़ उगेंगे और हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। भालू नए पेड़ों की रक्षा करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। ये बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव भी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कम पानी इस्तेमाल करने का वादा किया है। हर कोई अपने तरीके से योगदान दे रहा है। मैं आप सभी के उत्साह से बहुत टच्ड हूँ। हम सब इसमें साथ हैं और मुझे पता है कि हमारे प्रयासों से फर्क जरूर पड़ेगा। हमारा जंगल फिर से हरा भरा होगा। ठीक है दोस्तों, चलो काम पर लग जाते हैं। बंदर पहले से ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहे हैं और बीज बो रहे हैं। देखो, पंछी हवा में उड़ रहे हैं और हर जगह बीज बिखेर रहे हैं। छोटे छोटे हरे भरे अंकुर दिखाई देने लगे हैं। ये काम कर रहा है। भालू जंगल में गश्त कर रहे हैं और पौधों की रखवाली कर रहे हैं। वे पास आने वाले किसी भी जानवर को भगा देते हैं। हम सावधानी से चल रहे हैं, छोटे पेड़ों से दूर रह रहे हैं। माया और मैं हर दिन प्रगति की जांच करते हैं। जंगल को धीरे धीरे फिर से जीवंत होते देखना बहुत सुखद है। हवा पहले से ज्यादा ठंडी और ताजी लग रही है। नदी में थोड़ा और पानी बहने लगा है। हम जानते हैं कि यह तो बस शुरुआत है, लेकिन इन सकारात्मक बदलावों को देखकर हमें और भी ज्यादा कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जंगल के घर को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना होगा। हाँ, हम सब मिलकर फर्क ला सकते हैं। जानवरों ने पानी बचाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। वे जानते थे कि हर बूंद कीमती है। वे अब पानी पीते समय उसे बर्बाद नहीं करते थे। वे उतना ही पानी इस्तेमाल करते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी। पंछी अपनी चोंच में पानी भरकर नन्हे पेड़ों को पानी पिलाते थे। हाथी अपनी सूंड से प्यासे पौधों पर पानी छिड़कते थे। यहाँ तक कि सबसे छोटे जीवों ने भी अपना काम किया। जानवरों ने बारिश का पानी इकट्ठा करना सीख लिया। उन्होंने पानी जमा करने के लिए छोटे छोटे तालाब और खाई खोदी। वे इस पानी का इस्तेमाल सूखे के समय सोच समझकर करते थे। चंदन उनके प्रयासों को देखकर हैरान था। हर कोई फर्क लाने के लिए साथ मिलकर काम कर रहा था। उसे अपने वन समुदाय का हिस्सा होने पर गर्व था। जंगल हर जगह हो रही गतिविधि से जीवंत हो उठा था। जानवर साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनकी एकता प्रेरणादायक थी। उनके जंगल की आत्मा एक नई ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। चंदन अक्सर गणेश जी के शब्दों के बारे में सोचता था, छोटे छोटे काम भी बहुत फर्क ला सकते हैं। अब उसे उन शब्दों की सच्चाई समझ आ गई थी। उनके छोटे छोटे काम वाकई बहुत बड़ा बदलाव ला रहे थे। चंदन और माया अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे नेता थे। उन्होंने दूसरों को प्रेरित किया, यह साबित करते हुए कि कोई भी बदलाव ला सकता है। उन्हें बस साहस और दृढ़ संकल्प की जरूरत थी। जंगल के जानवरों ने साबित कर दिया कि बदलाव उनके साथ शुरू हुआ। यह एक ऐसा सबक था जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि यह पेड़ों से परे भी फैलेगा। धीरे धीरे जंगल ठीक होने लगा। पेड़ लंबे और हरे भरे हो गए। हवा ज्यादा ठंडी और ताजी लगने लगी। नदी में पानी पहले से ज्यादा बहने लगा। उसका संगीत एक सुखद ध्वनि थी। जानवरों ने खुशी मनाई। उनकी मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने अपने प्यारे घर को बचा लिया था। जंगल एक बार फिर खुशी और बहुतायत की जगह बन गया था। चंदन और माया ने गर्व से चारों ओर देखा। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने सीखा था कि छोटे छोटे काम भी जब साथ मिलकर किए जाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे जानते थे कि उनका काम खत्म नहीं हुआ है। उन्हें अपने जंगल के घर की रक्षा के लिए अपने प्रयास जारी रखने थे। लेकिन अभी के लिए उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। चंदन की कहानी हमें याद दिलाती है
कि हम सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो हम अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। बिल्कुल चंदन और उसके दोस्तों की तरह हम सब अपना काम कर सकते हैं। हम पेड़ लगा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो ग्रह के लिए अच्छे हों। हर छोटी बड़ी बात मायने रखती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम फर्क ला सकते हैं। आइए चंदन की कहानी से प्रेरणा लें और अपने ग्रह के लिए चैंपियन बने। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वस्थ दुनिया छोड़ें। पृथ्वी हमारा घर है। अब समय आ गया है कि हम इसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। आइए अपने ग्रह के जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लें। आज से ही शुरुआत करें।